कैसे हो आप सब। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्मिथ क्लासेस में। तो बच्चों आज हम एनसीईआरटी नहीं कर रहे और आई होप ये वीडियो बहुत लेट आई है तो आप वेट भी कर रहे होंगे। तो आज हम ना सीबीएसई द्वारा लॉन्च किया गया सैम्पल पेपर स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का, और बहुत अच्छा है और अच्छा लेवल बनाया हुआ है सीबीएसई ने। तो अब ये सीबीएसई का सैम्पल पेपर है, स्टेप बाय स्टेप सारे सेक्शंस कराऊंगा मैं, तो अपने ध्यान से करने हैं बिल्कुल, ठीक है बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेक्शन फर्स्ट का। देखो जिस बच्चे ने एनसीईआरटी अच्छे से कर रखी होगी वो कॉन्सेप्ट जिसको क्लियर है वो इसको अच्छे से कर देगा, और बाकी जिसको नहीं भी आती है उसको भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराते ही जाऊंगा आपको, ठीक है। चलो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है इफ a इज 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर x, और b दे रखा है बच्चों 2 की पावर 2 एंड 3 इंटू 5, और इसकी जो एक्सपेंशन दे रखी है 2 इंटू 2 और 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 7, और इन तीनों नंबर का a b c का जो एलसीएम दे रखा है वो ये दे रखा है। चलो ठीक है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो ये x की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, तो कई बच्चे तो सोच रहे होंगे सर एनसीईआरटी में तो हमने ऐसा करा नहीं। तो बच्चों एनसीईआरटी है वो आपका बेस है, तो क्वेश्चन आपके यहाँ तक कैसे बनेंगे, ठीक है। तो उसको ध्यान से समझना है, करना क्या है आपने। सबसे पहले आप ये देखो कि एलसीएम है। अब एलसीएम है तो एलसीएम भी कहीं ना कहीं आपको पता है कि एलसीएम अगर किसी दो नंबर का एलसीएम निकालना है 4 और 8 का, अगर ये 2 इंटू 2 है, सपोज करो यहाँ 6 है और ये 2 इंटू 3 है, तो आप जब एलसीएम निकालते हो तो क्या करते हो, ऊपर वाली साइड लेते हो, ये कॉमन आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब एलसीएम में आप क्या लेते हो, किसी भी नंबर की हाईएस्ट पावर लेते हो। जैसे यहाँ एलसीएम की 2 की पावर कितनी है 2 है, ये देखो हाईएस्ट पावर ले लो, कॉमन पार्ट आप नहीं लेते हो, कॉमन पार्ट हमेशा एचसीएफ में आता है आपका। उसके बाद देखो क्या होगा, तो ऐसे ही करके हमने क्या करना है, इसका भी एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है। इसके फैक्टर निकाल लो एक बार यार, इसके जब फैक्टर निकालोगे तो कितना आएगा फैक्टर 3780 के फैक्टर जब निकालोगे 2 1 जा 2 2 8 जा 16 2 9 जा 18 0 2 9 जा 18 2 4 जा 8 2 5 जा 10। उसके बाद कितने में जाएगा 3 में जाएगा 3 3 जा 9 3 4 जा 3 3 जा 9 3 1 जा 3 3 5 जा 15, फिर से 3 1 जा 3 0 3 5 जा 15, फिर से 3 पे 3 3 जा 9 3 5 जा 15, फिर 5 पे 5 7 जा 35। ये जो हमारे पास आया है इसके जो फैक्टर आए हैं 3780, इसकी पावर कितनी है 2 की पावर है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 3 की एक्सपेंशन कितनी है 3 की पावर 3। चलो ठीक है 5 1 टाइम 7 1 टाइम, हमने इसके फैक्टर बना लिए। तो फैक्टर बनाने का कारण क्या है, फैक्टर बनाने का कारण ये है बच्चों, अब इन तीनों नंबर का हम क्या करेंगे, पावर को कंपेयर कर देंगे। पावर को कंपेयर कैसे करना है, आप देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, इसकी पावर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ठीक है, यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर भी पावर 2 है, सेम है, हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। हमने और एलसीएम के अंदर हम हाईएस्ट पावर देखेंगे, तो यहाँ पर देखो 3 की हाईएस्ट पावर ली गई है। आप यहाँ पर 3 की पावर देखो क्या है x है, तो इसका मतलब ये हाईएस्ट पावर रही होगी 3 की, तो ठीक है। तो इसका कंपैरिजन हम 3 की पावर इससे कर लोगे, तो जब 3 की पावर x होगा और इस साइड होगा 3 की पावर 3, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। दिस इज द राइट आंसर, ठीक है बच्चों। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में डीप में जाना है कि क्या कह रहा है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, तो ध्यान से समझना है। कोई भी दिक्कत लगती है आप कमेंट सेक्शन में बार बार कमेंट करना बच्चों, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो क्या कह रहे हैं, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट्स 2, 3 फ्रॉम y एक्सिस इज। अब डिस्टेंस की जब बात आ जाए तो बच्चों आपको 7 चैप्टर में जाते हो कि सर यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, पर बच्चों नहीं, आपको क्वेश्चन को देखना है वो क्या कह रहे हैं। देखो ये कॉन्सेप्ट बताता हूँ, उसने ये कहा कि कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कोई छोटा डिस्टेंस बताओ, मिनिमम डिस्टेंस कहाँ से y एक्सिस से, और इस पॉइंट पे दे रखे हैं
तो आपने जब एमसीक्यू के बारे में बात आ जाए तो एमसीक्यू के तरीके से ही छोड़ सोचना है। अब ऐसा नहीं है कि आप 1 नंबर के क्वेश्चन में आप 5-5 नंबर वाले कॉन्सेप्ट लगा रहे हो, नहीं, आपको 1 मार्क पे 1 मार्क्स का ही क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट लगाना है। कैसे? अब आप देखो ये ग्राफ बना 1 2 3 1 2 3, यहाँ पे -1 -2 -1 -2, ठीक है बच्चों। अब उसने कहा है कि ये पॉइंट है हमारे पास, यानी कि x की वैल्यू है हमारे पास 2, ये रही 2। अब y की वैल्यू क्या है? ये रही y की वैल्यू, ठीक है। ये हमारे पास x की वैल्यू है, ये हमारे पास y की वैल्यू, हमने प्लॉट कर दिया। उसने कहा कि भाई y एक्सिस से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है। अब y एक्सिस से जब आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताओगे कितना आएगा बच्चों? यहां से यहां तक कितना है? 2। y एक्सिस से जब आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताओगे, ये हमारा मिनिमम डिस्टेंस है x एक्सिस की तरफ, तो हमने बता दिया, ठीक है। दूसरी चीज, एक और ट्रिक है इसकी, तो आपको ऑप्शन क्या होगा? 1 होगा। अगर आपको पूछे y एक्सिस, तब आपने x की वैल्यू बतानी है। अगर आपसे पूछ ले x एक्सिस, फिर आपने y की वैल्यू कितनी है? 3, ये आंसर देना है। अगर आपसे पूछे कि x एक्सिस से डिस्टेंस बताओ, तो आपने y एक्सिस के लिए बताना है। अगर आपसे पूछे y एक्सिस के लिए डिस्टेंस बताओ, आपने x एक्सिस के लिए लिया है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलिए स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 3। इसने कहा कि इफ द लाइंस गिवन 3x plus 2ky is equal to 2 and 2x plus 5 plus 1 is equal to 0 are not parallel। तो बच्चों इस चीज का ध्यान रखना, नोट पैरेलल, ठीक है। देन k हैज टू बी, अभी देखते हैं कैसे करना। आपको 3.1 का कॉन्सेप्ट पता है, या तो तीनों इक्वल होते थे, या तीनों इक्वल नहीं होते थे, या एक इक्वल और इक्वल नहीं होता था, तो उसका कॉन्सेप्ट हमें यूज करना है। तो सबसे पहले आप आंसर में देखो कैसे लिखोगे इसको। ये 2 मार्क्स में भी आ सकता है क्वेश्चन। 3x plus 2ky is equal to 2, then 2x plus 5y, ये प्लस का 1 उधर जाके माइनस का 1, ये हमारे पास है। इसमें a1 की वैल्यू ये होती है, b1 की होती है, c1 की होती है, a2 की, b2 की, c2। तो a1 इसके अंदर है 3, b1 इसके अंदर है 2k, c1 इसके अंदर है 2, a2 इसके अंदर है 2, b2 इसके अंदर है 5, c2 इसके अंदर है -1, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास a1 b1 c1 की वैल्यू आ गई। हमारे पास कंडीशन क्या है? नोट पैरेलल। हमारे पास जो कंडीशन गिवन कंडीशन है वो है नोट पैरेलल। अब नोट पैरेलल की कंडीशन होती है, अब पैरेलल की कंडीशन क्या होगी? जो a1 बाय में a2 इक्वल टू b1 बाय में b2 नोट इक्वल टू c1 बाय में c2, ठीक है। ये नोट पैरेलल की, ये पैरेलल की कंडीशन होती है, पर ये हमने नहीं लेनी। उसने कहा है कि नोट पैरेलल आपने लेनी ही नहीं है, ये नोट पैरेलल होनी चाहिए। इसका मतलब क्या होनी चाहिए? या तो ये होनी चाहिए a1 बाय में a2 इक्वल टू b1 बाय में b2 इक्वल टू c1 बाय में c2। ये क्या होगी? ये होगी कोइंसिडेंट लाइन। या फिर आप ये ले सकते हो a1 बाय में a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय में b2 नॉट इक्वल टू c1 बाय में c2। ये हो सकती है इंटरसेक्टिंग लाइन। आप इन दोनों में से कुछ भी ले सकते हो, इन दोनों में से आप इन दोनों में से कुछ भी जब लोगे तो आप ये सोल्व कर सकते हो। यहां पर क्या है आपको ये नहीं लेनी, ये वाला हमने नोट पैरेलल है, तो हम इस कंडीशन से सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करके देख लेते हैं। तो हमारे पास है a1 की वैल्यू कितनी है? 2, b1 की वैल्यू कितनी है? सॉरी a2 की वैल्यू कितनी है? सॉरी a1 की है 3, a2 की है 2 इज इक्वल टू b1 की है 2k, b2 की है 5। हमें k की वैल्यू निकालनी है। 5 इधर क्या कर रहा है? डिवाइड कर जाके मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा? 5 3 या 15 बाय में 2 इज इक्वल टू 2k।
अब के क्या कर रहा है यहाँ पे, मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, 2 क्या कर रहा है 10, मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, तो कितना आ जाएगा, के की वैल्यू आ जाएगी 15 बाय में, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये आप कोई भी कंडीशन से सोल्व कर सकते हो, ये ध्यान से समझना है हर एक चीज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो, अ क्वाड्रिलेटर ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, और एक क्वाड्रिलेटर के अंदर एक सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है, जिसमें BC 7 सेंटीमीटर दे रखी है, ये 7 है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद CD है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, CD हमारे पास 4 सेंटीमीटर है। उसके बाद AD है 3 सेंटीमीटर, AD है हमारे पास 3 सेंटीमीटर। ये साइड हमने फाइंड करनी है, चलो फाइंड कर सकते हैं। ये हमारे पास सेंटर है, ये रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस और ये भी रेडियस। देखो बच्चों, आपको क्या समझना होगा, यहाँ पर क्या है, ये इसकी टेंजेंट है किसी सर्कल पे, और ये भी टेंजेंट है, और ये भी टेंजेंट, और ये भी टेंजेंट है। और जहां पर रेडियस और टेंजेंट आपस में मिलते हैं सर्कल के किसी पॉइंट पर, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और यहां पर एंगल होता है हमेशा 90 डिग्री का, ये सारी जगह। ये मैं एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं। और ये जब टेंजेंट होती है, जितना डिस्टेंस यहां पर होगा उतना ही सेम डिस्टेंस यहां पर होगा, इनके डिस्टेंस सेम होते हैं, जितना डिस्टेंस यहां पर है उतना ही डिस्टेंस ये हर जगह। ये हमने 10 चैप्टर में अच्छे से कर लिया है। उसके बाद जब ये आपस में टेंजेंट होती है, इस तरीके से क्वाड्रिलेटर के अंदर सर्कल होता है, तो आपको एक कंडीशन पता होनी चाहिए। क्या कंडीशन, जो इन दोनों की पैरेलल साइड का सम दूसरी पैरेलल साइड के इक्वल होगा। कैसे, AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC होगा। ये आपको याद करना पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए। जब हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस करेंगे आगे, मैं आपको अच्छे से बताऊंगा भी वो होता क्यों है। ठीक है बच्चों, ये प्रॉपर क्वेश्चन है NCERT में। फिलहाल आप इसको छोटे क्वेश्चनों के लिए, जब सम MCQ आ जाए, तो उस तरीके के लिए आपको याद करना पड़ेगा। तो AB की वैल्यू हमने फाइंड कर दी, तो AB को हम ऐसे लिखेंगे, प्लस CD की वैल्यू कितनी है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, सॉरी। उसके बाद AD की वैल्यू हमारे पास है 3 सेंटीमीटर, प्लस BC कितना है 7 सेंटीमीटर। अब आप देखो AB की वैल्यू क्या आएगी, AB प्लस 4 इज इक्वल टू 10, और AB हमारे पास है 10 माइनस 4, तो AB हमारे पास आ गया 6 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है आपने। तो यहाँ पर हमारा C ऑप्शन सही है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो, इफ सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू x, देन सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसान भी है और इम्पोर्टेंट है। पेपर में काफी चांस बने रहते हैं इस तरीके के MCQ में क्वेश्चन आने का। करना क्या है, देखो, अब आपको सीकेंट प्लस tan की वैल्यू गिवन है, आपने सीकेंट माइनस tan उठाना है। अब आप बच्चों देखो कि इसको वैल्यू कहाँ से लाओगे, कैसे करोगे। ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको खुद से सोचना है, और आप कोई भी मेथड लगा सकते हो, पर वो मेथड वैलिड होना चाहिए बस। तो आप देखो, आपको पता है कि आइडेंटिटी पता है सर, क्या पता है कि जो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा वो हमेशा 1 होता है। ठीक है, होता है सर, याद करिए सबने, अगर नहीं करी तो याद करो। उसके बाद सीकेंट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, ये होता है सर a प्लस b और a माइनस b। ठीक है, अब मैं यही आइडेंटिटी यहां अप्लाई कर देता हूं, तो क्या आ जाएगा, सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा, उसके बाद सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, इज इक्वल टू। अब आप एक चीज देखो, हमारे पास सीकेंट प्लस tan की वैल्यू पता है, तो इसके लिए मैं क्या लिख दूंगा, x मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1। अब वो x क्या कर रहा है, इधर मल्टीप्लाई, उधर जाके डिवाइड,
तो क्या आएगा सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1/x। ये हमारा फाइनल आंसर। तो डी ऑप्शन इज राइट आंसर।